सुबह आँख खुली इस डब्बे के साथ सोचा कुछ अच्छा होगा। अंदर से निकला लोहे जैसा सख्त ब्रश और इतना बड़ा टूथपेस्ट, जिसे देखते ही दिमाग में सोच आई कि कराची प्रवास करते इसे सेल करके एक प्लाजा तो खरीद ही लूंगा। खैर अपने भाई को देख के डरना नहीं है। इतनी देर में शाही नाश्ता भी आ गया था, जिसमें एक पराठा और अंडा था। पराठा इतना सख्त कि किसी से लड़ाई हो तो मार भी सकते थे। खैर नाश्ता करने के बाद मूड खराब करने के लिए कुछ नजारे किए गेट पर खड़े होकर। खैर नजारा करने के बाद वो मूड खराब करवाने के बाद अंदर आ गया और आगे सबने नाश्ता किया हुआ था। नाश्ते के बाद सबके मूड खराब हो चुके थे। ये मेरे साथ एक चाइना की कापी भी बैठा हुआ था। थोड़ी देर में मेरे जबरदस्ती वाले दोस्त का स्टॉप आ गया हैदराबाद। जल्दी से मैं भाई को अलविदा करने के लिए बाहर आया और सोचता रहा कि कहीं रात वाले सैंडविच के पैसे ना मांग ले। दोस्त तो अलविदा हो गया था, पर हमारी ख्वारी वाला सफर अभी बाकी था। हैदराबाद की गर्मी इतनी सख्त, गेट पर खड़े होकर थोड़ी गर्मी की चपेड़ें खाई और यहाँ प्लास्टिक के शाहरुख खान को बोला कि भाई अंदर आ जाओ, गर्मी में पिघल जाएगा। फिर जबरदस्ती के शाहरुख खान ने मेरी बात मान ली और अंदर आ गया। ट्रेन ने भी चलने का फैसला कर लिया और हिम्मत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना बाकी का सफर मुकम्मल करने का इरादा करते हुए चल पड़ी। पर लग तो ऐसा रहा था कि हैदराबाद के घर में लाकर को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा ट्रेन का भी। इतने में आपके भाई को ब्रांडेड कॉफी पेश की गई। फिर ट्रेन ने भी बड़े पंखों की हवा लगवाने के बाद स्पीड पकड़ी और तेजी से अपना सफर मुकम्मल करने लगी। फिर कराची के कुछ आसार नजर आए तो सब जल्दी जल्दी अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। फिर थोड़ी देर में ड्रिग रोड स्टेशन की एंट्री हुई, जहाँ काफी सारी आवाम उतर गई और थोड़ी देर में मेरी सस्ते फूडी बाबा पर नजर पड़ गई, जो बैठे सूटा मार रहा था। और अब बड़े बड़े बोर्ड देखकर और इतना साफ सुथरे मैदान से पता चल गया कि कराची में एंट्री मार चुके हैं। फिर ट्रेन के गेट से ट्रेन के मुड़ने का नजारा किया, जो ट्रेन अपने कमर पे हाथ रखते हुए मुड़ रही थी और ये कचरे के ढेर कराची की खूबसूरती में और इजाफा कर रहे थे। ये खूबसूरती तो देखकर एक बात याद आ गई, अगला नंबर गिलगित बल्दिस्तान का है, जिसको कराची की तरह खूबसूरत बनाना है। खैर फिर हमारा सफर भी इख्तिताम पजीर हुआ। ट्रेन थी ग्रीनलैंड, टिकट 15,360 रुपए, लेट 1 घंटा, खाना 0 और सिर्फ 15,360 की एक सहूलत एसी की। खैर आपका भाई भी पुलिस से छुपता हुआ बाहर आ गया, कहीं पुलिस देकर फिर बांध ना ले। फिर जिस रक्षे भाई से पूछा, उसने फुल चूना लगाने का प्रोग्राम कर रखा था। फिर आपका भाई सस्ता हीरो बन के घर के लिए निकल गया। मुनासिब पैसों में मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। इस वक्त आते ही छोटे शहजादे ने अबू और कैमरे दोनों को इग्नोर मारते हुए अपना पूरा फोकस खाने पीने की चीजों पर रखा। फिर बड़े मियां कैसे पीछे रह सकते थे, आते ही हर्ष का बैग खुलवाया और खाने पीने का मामलात संभाल लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक फॉलो मस्ट है, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना प्यार दिखाकर अपने गरीब भाई को सपोर्ट करें, ताकि अगली बार आपका भाई भी जहाज में आए।